नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका एक बार स्वागत है। आपको याद होगा लास्ट कुछ वीडियोस में हमने भारत के नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कई सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया था। वहीं आज उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए हम गुजरात और हरियाणा के नेशनल पार्क्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने नेशनल पार्क्स को। अपनी स्क्रीन पर पहले आप गुजरात के मैप को देख रहे होंगे, जिसमें 4 नेशनल पार्क्स को लोकेट किया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके इसको देख सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने दूसरे स्टेट पर, जिसका नाम है हरियाणा। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क्स हैं जिनको उनके मैप पर लोकेट किया गया है। अच्छे से देख लीजिए, ये यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के पहले अपने राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं, जो गुजरात से है। क्या नाम है उसका? ब्लैक कवक राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान भावनगर जिले के वेलवादार में स्थित है। सौराष्ट्र में भाल क्षेत्र में इसको 1976 में स्थापित किया गया था और इस पार्क में घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है। ब्लैक कवक, भेड़िया और कम फ्लोरिकन के लिए सफल संरक्षण कार्यक्रम यहाँ चलाए जा रहे हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है 34.08 किलोमीटर। लोमड़ियों, सियार और जंगली बिल्लियों, ब्लैक कवक, भेड़िए, मैकीन के वस्टर्ड, हाइना, फ्लोरिकन वन्य जीवों में इत्यादि इसमें शामिल है। यहाँ पर यदि हम वन्य जीवों को देखें तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? लोमड़ियाँ, सियार, जंगली बिल्लियाँ, ब्लैक कवक, भेड़िए, फ्लोरिकन इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और वहीं इस पार्क में पाया जाने वाला हैरियर रोस्ट दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं, जो कि गुजरात से ही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसे सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात में तलाला गिर के पास एक राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। गिर वन बहुत शुष्क सागौन वन वर्गीकरण के अंतर्गत ये वन आता है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। बबूल की कई प्रजातियां इस वन में पाई जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से बेर, जामुन, बाबुल, तेंदू और ढाक भी पाए जाते हैं। यहाँ पर यदि हम जानवरों की बात करें तो उसमें एशियाई शेर, भारतीय तेंदुआ, बंगाल लोमड़ी और भारतीय ग्रे नेवला यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और वन्य जीवों को देखें तो स्पेशली यहाँ पर चीतल, नीलगाय, सांभर और 4 सींग वाले मृग और चिंकारा और जंगली सुअर इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं, जिसमें गुजरात का ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये कच्छ की खाड़ी में मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1980 में ओखा से जोदिया तक 270 किलोमीटर के क्षेत्र को समुद्री अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में इसको 1982 में भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत 110 किलोमीटर के एक मुख्य क्षेत्र को मरीन राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। स्पंज की प्रजातियां यहाँ पर हैं, मूंग प्रजातियां हैं, कठोर मूंगा की प्रजातियां, नरम मूंगा की प्रजातियां और पक्षियों की यहाँ पर कई भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हम मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से पफर फिश, सी हॉर्स, स्ट्रिंग रे और वेल शार्क है, जो एक लुप्त प्राय प्रजाति मानी जाती है। यदि हम पक्षियों की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर कई पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे केकड़ा प्लोवर, सेंट पाइपर, वेस्टर्न रीफ एग्रिट, ग्रेट एग्रिट, रफ, यूरेशियन, आइस्टर कैंचर, ग्रीन शैक्स, रेड शैक्स, गर्ल्स, स्किमर्स, डक, पेलिकन, स्टार्क, गॉडविट्स, टर्न इत्यादि यहाँ पर कई प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के एक और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1979 में स्थापित किया गया। यह गुजरात राज्य के नवसारी जिले के वंसदा तहसील में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 23.99 किलोमीटर। इस नेशनल पार्क में भारतीय तेंदुआ, ढोल, रीसस मकाक, आम हथेली की सिवेट, छोटी भारतीय सिवेट, 4 सींग वाली मृग और जंगली सुअर, भारतीय शाही इत्यादि इसमें शामिल हैं। यहाँ पर फरवरी 2020 में इसी पार्क में ढोल देखे गए हैं और 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि गुजरात में ढोल की पुष्टि हुई है। ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे फ्रंटेड ग्रीन कबूतर, पीले बैक्ड सनवर्ट, मालावार ट्रगोन,
जंगल ववलर, फॉरेस्ट स्पॉटेड उल्लू, शमा, ग्रेट इंडियन ब्लैक कटफोड़वा इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ वनस्पतियों में यदि हम देखें तो सागौन, सादात, खाखरो, कदद, हम्ब, तिमरू, कलाम, बांस, दूधकोड़, महुदो, बेहड़ा इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। आइए अब हम हरियाणा की तरफ रुख करते हैं, जिसमें पहला नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क। यह यमुनानगर जिले में संरक्षित क्षेत्र है। कालेसर तेंदुआ, हाथियों, लाल जंगली मुर्गी और पक्षियों को देखने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। शिवालिक तलहटी में यह वनाच्छादित क्षेत्र मुख्य रूप से सेमुल, अमलतास और बहेड़ा के पेड़ों के साथ साथ यहाँ पर साल भी पाए जाते हैं। यह वन 13,000 एकड़ में फैले कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को 2003 में अधिसूचित किया गया था। प्राकृतिक साल ट्री बेल्ट वाला यह हरियाणा का एकमात्र जंगल है। वनस्पतियों में छोटा सिंदूर का पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें सुंदर फूल होते हैं जो सिंदूर का उत्पादन करने के लिए फली में ये बदल जाते हैं। यदि इस नेशनल पार्क में हम वन्य जीवों की बात करें तो वहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, जंग लगी चित्तीदार बिल्ली, जंगली बिल्ली, भारतीय सियार, एशियाई हाथी, चीतल, सांभर, भौंकने वाले हिरण, गोरल, नीलगाय और भारतीय कलगी वाले शाही छोटे भारतीय सिवेट यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हरियाणा का नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में गुरुग्राम हरियाणा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें लगभग 142.52 हेक्टेयर भूमि शामिल है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को 1991 के वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया था। सुल्तानपुर पक्षी विहार में पक्षियों की कुछ प्रमुख विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कुछ निवासी हैं, जबकि अन्य साइबेरिया, यूरोप और अफगानिस्तान जैसे दूर के क्षेत्रों से आते हैं। कुछ निवासी पक्षी आम हुपो, पैडी फील्ड पाइपेट, पर्पल सनवर्ड, लिटिल कॉर्मोरेट, कबूतर, इंडियन मैना, यूरेशियन और थिकनी इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वन में यदि हम वेदर के अनुसार कुछ पक्षियों के आगमन को देखें तो उसमें देखेंगे कि अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों में जैसे साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लैमिंगो, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, कॉमन टील, कॉमन ग्रीन शैंक, नॉर्दर्न पिनटेल, येलो बैकटेल, व्हाइट बैकटेल, नॉर्दर्न शॉवेलर, रोजी पेलिकन का निवास स्थान यहाँ पर बनता है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये भी आशा करती हूँ कि जितने भी अभी तक हमने नेशनल पार्क्स पर डिस्कशन किया है वो भी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। इन सारे ही नेशनल पार्क्स का एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं, आगे एग्जाम्स में आपको रिवाइज करने में ईजी हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखें। अपने सुझावों के थ्रू हमें कुछ आइडियाज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसे ही देते रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।